एक निगम पार्षद क्या कर सकती है? एक सफाई और लाइट की व्यवस्था ही कर सकती है, और 13,000 करोड़ तो वो लेकर हमारा बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर सिविक सेंटर में, जहाँ पर हम अनामिका जी के साथ हैं, जो कि साउथ दिल्ली से मेयर हैं। तो इनसे हम जो इनके कार्यकाल के बारे में बातचीत करेंगे, इनको अपने जो है कर्मचारियों के साथ जो है कैसे समन्वय बनाएं, कैसे काम करें, इनका कैसे काम रहता है, उसके बारे में हम अनामिका जी से ही डिस्कस करेंगे। अनामिका जी, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। मैम, जैसे जब से आप मेयर बने हैं, तो आपका मेयर बनने के बाद जो है आपका कार्यकाल, आपका कर्मचारियों के साथ समन्वय कैसा रहा? कि मैं इससे पहले मेयर से पहले भी 2 साल डैम्स में चेयरपर्सन रही हूँ, इसीलिए हमेशा मेरा जो कार्यकाल भी रहा ये यूनियन के साथ बड़ा ही अच्छा रहा। और उनकी जो एक्टिविटीज़ है जो हमारी यूनियन की और सफाई कर्मी की, तो 2 साल में मैं उन्हें नज़दीक से देखी हूँ। और मेरा जो 24 घंटा था, मैं अपना जो है सफाई कर्मी और यूनियन के साथ ही मैं दी थी। तो उसमें क्या होता था, जो फाइल जो है ये अनुकंपा पर हो या और भी कई उनको दिक्कत जो होती थी, फॉर एग्जांपल जैसे महिलाओं को था चेंजिंग रूम, तो उस समय ही मुझे 2 साल पहले ही मुझे लगा कि ये जो बारिश में जब वो भीगती हैं तो बड़ी उन्हें कष्ट होती है, तो उनको चेंजिंग रूम इस बार हम बनवाए हैं। और उसके बाद सैनिटरी नैपकिन भी उनको मुहैया करवाए हैं, क्योंकि अकस्मात यदि कोई उन्हें प्रॉब्लम होती है शारीरिक, तो उनको जो है वहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं चाहिए जो महिलाओं को सुलभ करे। तो उसके लिए हम सैनिटरी नैपकिन जो है प्रत्येक टॉयलेट के पास भी उनके लिए मुहैया करवा दिए हैं। और तत्पश्चात कई ऐसे हमारे कर्मचारी थे जिनके जो आकस्मिक जब निधन हुआ, तो उनके जो बच्चे थे और उनके परिवार पर काफ़ी परेशानी हुई। तो आज कल मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा 119 कर्मचारी, और उससे पहले भी मैं 92 कर्मचारी को जिनके परिवार में मृत्यु हुई थी, अनुकंपा के आधार पर उन्हें मैं जॉब दिलवाई हूँ। और उसके बाद जो 38 हमारे बेलदार थे, उसे भी मैं नियुक्ति पत्र माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मैंने नियुक्ति पत्र दी। अच्छा, पहले जैसे दिल्ली के अंदर एक मेयर होता था, अब क्षेत्र को थोड़ा डिवाइड कर दिया है कि डिफरेंट हिसाब से जो है मेयर बना दिया है, तो एरिया जो है वो छोटा हो गया है। तो आपको लगता है एरिया छोटा होने के बाद वहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ चेंज आया है कि वहाँ पर अब डेवलपमेंट ज़्यादा है पहले के मुकाबले? नहीं, देखिए, जब हम तीनों निगम एक साथ था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब क्या होता है, अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्षेत्र जो है वो जब डिवाइड हो गया है, तो उसके बाद क्या होता है, जो काम करने में जो है परेशानी नहीं होती है। अब काम करना जो है वो सरल हो गया है। अच्छा मैडम, हम जो है लास्ट लाइन हमने थोड़ी सी पत्रकारिता को अपना चेंज करा है ग्राउंड लेवल पे जाके देखने के, तो वहाँ पर हमें परेशानियाँ कई इलाकों के अंदर जो परेशानियाँ कम थी। जैसे अभी हम पीछे 2-3 दिन तेजराम जी के एरिया के अंदर थे, तेजराम जी के एरिया से हम सेटिस्फाई हुए। कई एरिया जो है वहाँ पर अभी भी जो है धरातल पे काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपके कुछ प्लान्स वगैरह हैं? मैं यहाँ पर मेयर ऑफिस में एक सेल बनाई हूँ, और मैं हमेशा ट्विटर, अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं वो मोबाइल नंबर डाला करती हूँ। और सभी से हमारे दिल्ली के, हमारे स्पेशली साउथ दिल्ली के जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, उनसे निवेदन मैं करती हूँ कि आप हमारे ट्विटर को फॉलो कीजिए। और वह जो उसका नंबर है, हमारा सेल का जो नंबर है, या SDMC साउथ का जो एक नंबर है, वो उसको आप लोग जो है उस पर फ़ोन कीजिए, और देखिए हम यहीं से इमीडिएटली आपका जो है वो सफाई व्यवस्था हम दुरुस्त कर देंगे। मैडम देखिए, राजनीति जो है बदलती जा रही है, अब एक्सपेक्टेशन जो है जनता की आप लोगों से बढ़ती चली जा रही है। आज धरातल पे अगर काम होगा तो लोग आपको पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे, जिसका रिजल्ट ये भी देखने को मिला। अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे, इसके अंदर बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई। देखिए, आप 1-2 सीट से जो है वो आकलन नहीं कर सकते पूरे दिल्ली का, क्योंकि वो जिस सीट की आप बात करते हैं वो पहले से ही जो है वो सीट पर जो है हमारी बीजेपी की सत्ता नहीं थी। लेकिन जो है वो 2-3 सीट से आप परिवर्तन की जो है निशानी। शालीमार बाग में तो सॉलिड था आपका। नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत शॉर्ट टाइम मिला सभी को, और उससे हम गणना नहीं कर सकते हैं। और 1 साल के बाद देखिए जो विजयी जो है वो भाजपा की ही होगी।
और दूसरी बात है कि जब भी आप आते हैं तो क्या दिल्ली कितनी सुंदर है, एक निगम पार्षद क्या कर सकती है, एक सफाई और लाइट की व्यवस्था ही कर सकती है। और 13,000 करोड़ तो वो लेकर हमारा बैठे हुए हैं, तो फंड के अभाव में भी तो कई कार्य जो है हमारा नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारी पब्लिक सब जानती है और निश्चय ही है कि विगत साल जब हमारा समय आएगा तो विजयी हमारी ही होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत आश्वस्त है और वो धरातल पे काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनसे तो आपको जो है काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे आपको। नहीं, ये जब आप कह रहे हैं कि धरातल पर उनका कुछ काम बताइए जो आम आदमी पार्टी कर रही है, ज़रा बताइए। एडवर्टाइज के सिवा क्या कर रही है? नहीं, आप यदि ये प्रश्न किए तो कौन सा काम है जो अभी हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं? अभी हम एडवर्टाइज तो जो है सब पार्टी का चलता ही है थोड़ा बहुत। नहीं, वो तो हमारा ये जो फंड लेकर एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये बात है। लेकिन अभी मैं आपको रिसेंट में बता दूं कि साउथ दिल्ली जो है अभी PM वाणी योजना, हम सभी 104 निगम पार्षद को वाईफाई की सुविधा करवा रहे हैं। उसके बाद जो ये कचरे लाओ और भोजन ले जाओ, तो इससे क्या होगा, हम जनहित कल्याणकारी भी योजना ला रहे हैं। और उससे बाद हमारी दिल्ली का सौंदर्यीकरण भी होगा। तत्पश्चात अटल जन आहार योजना हम लोग ला रहे हैं, जिसमें 15 रुपया प्लेट जो है हम सभी को खाना मुहैया भी करवाएंगे। तत्पश्चात अभी हम लोग जो है सूज बैंक खोल रहे हैं। उसके बाद कचरे लाओ खाद ले जाओ, कचरे लाओ पौधे ले जाओ, जबकि केजरीवाल जी कहते हैं कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। लेकिन एक काम आप बताइए जो वो क्या कर रहे हैं, जबकि हम प्लांटेशन का काम हम 70 से 80 हज़ार हमारी प्लांट जो है अभी दक्षिणी दिल्ली में जो है वो लग चुकी है। तो प्रदूषण के विरुद्ध तो हमारा काम हो रहा है, उनका काम तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, जैसे आपने कहा कि भाई सफाई का ही हमारा काम है, सफाई के अलावा क्या कर सकते, लेकिन अगर इस काम में भी अगर लोगों की जैसे देखिए बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। अब किसी इलाके में जाइए वहाँ पर जो है खूबियाँ गिनवाते हैं पार्षद की, किसी इलाके में जाओ तो कमियाँ गिनवाते हैं। जैसे हम वो एरिया शायद आपका नहीं लगता, नॉर्थ का लगता है, हम नेहरू विहार के अंदर सर्वे करा, वहाँ का बहुत बुरा हाल था। तो ये जब पूरी तरीके से जब ठीक हो पाएगा तभी तो बीजेपी जो है बढ़त बना सकती है, 2022 जीत सकती है। नहीं, ऐसा है, मुख्यतः मैं बोली कि एक पार्षद का मुख्य काम जैसे सफाई है, और भी कई काम है, लाइट लगवाए हैं। अभी मैं आपको कई गणना करवा रही हूँ कि अभी SLF का जो है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो है वह हाइट भी उसका कम हो रहा है। तो कार्य तो काफ़ी हो रहा है। अभी हम सारे दक्षिणी दिल्ली को जो है वो सोलर पैनल बना रहे हैं, पूरे दक्षिणी दिल्ली को। NTPC का ज़मीन हम ले लिए हैं, और माननीय हम रेलवे मंत्री जी से पीयूष गोयल जी से भी कंटेनर ले रहे हैं। तो काम तो काफ़ी हो रहा है हमारा। तो ऑलमोस्ट कितने काउंसलर आपके अंडर में हैं? 104 निगम पार्षद हमारे साथ हैं। तो ये सब आपके साथ क्योंकि डिफरेंट पार्टी के भी होंगे, आम आदमी पार्टी के भी होंगे, तो कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? देखिए, वो क्या उनकी मंशा है ये मैं नहीं जानती हूँ। मैं मेयर हूँ और मेरा काम है समानता का, और मैं सभी के साथ समान जो है वो जो भी निगम पार्षद है उसके साथ मेरा बड़ा ही सहयोगात्मक रवैया रहता है। मेरा जो कर्म है मैं करते जाती हूँ। अच्छा, अपने निगम के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? निगम के जो भी हमारे कर्मचारी हैं तो बहुत ही बहादुरी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और चाहे यह कोरोना का समय हो, भी वर्तमान का समय है, तो बहुत ही शालीनता और बड़ा ही ये उनका जोश परक काम है। अभी भी ODF का जो चलता है कार्यक्रम, तो उसमें भी देखते होंगे कि ये प्रातःकाल 5 बजे ही उठकर हमारे चाहे DC हो या DVC हो या सफाई कर्मी हो, सभी अपना अपने क्षेत्र में अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो बड़े ही मुस्तैदी के साथ निगम के सभी HOD और हमारे जो भी कर्मचारी हैं बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, और दिल्ली की जो जनता है वो भी निगम के कार्यों से खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम आज मौजूद थे अनामिका जी के साथ, जो कि मेयर हैं, और इनसे हमने जो है बहुत सारे सवाल इनके साथ करे, उसका बहुत बखूबी इन्होंने जो है जवाब दिया। अपने कर्मचारियों के साथ भी इनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है, और जितने भी काउंसलर इनके अंडर में आते हैं उनके साथ भी अच्छा जो है कोऑपरेशन इनका रहता है। एक हमारे को बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि 38 जो कर्मचारी हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, उनको इन्होंने जो है नियुक्ति पत्र दिया है। 119 सफाई कर्मचारियों को जो है इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है, वो एक बहुत अच्छी इनकी तरफ से पहल है। और आगे भी इन्होंने हमारे को आश्वस्त कराया कि ये जनता के लिए तो बहुत अच्छे काम करेंगे, अपने जितना भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ समन्वय बना के चलेंगे, बहुत अच्छा जो है काम का एग्जाम्पल जो है ये लोग देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।